मेक्सिको से 8 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स अमेरिका जा रहे थे। तभी अचानक जीपीएस खराब होने से उनका विमान रास्ते से भटक गया। उसी पल ईंधन खत्म होने के कारण इंजन भी बंद हो गया, जिससे विमान सीधे मेक्सिको के जंगलों में जा गिरा था। विमान का मलबा बन चुका था। एयर होस्टेस की मृत्यु हो चुकी थी और कप्तान भी बुरी तरह घायल थे। तभी इंजन से धुआं निकलने के कारण उसमें आग लग गई। यात्रियों ने तुरंत अग्निशामक यंत्र से आग बुझा दी, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। ये लोग जंगल में फंस चुके थे, जहाँ न तो खाना पानी था और न ही सिग्नल मिल रहे थे। ये सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते थे, क्योंकि इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था। गर्मी में यात्रियों ने मृत लोगों के शवों को बाहर रखा। एक लड़की ने खाना पानी इकट्ठा किया। कप्तान की हालत बहुत नाजुक थी और वो बहुत दर्द में थे। यह देखकर उनके बीच मौजूद एक पूर्व डॉक्टर ने कप्तान का ऑपरेशन करने की तैयारी की। लड़की ने उन्हें विमान से मेडिकल किट ला कर दी। फिर एक अन्य व्यक्ति की मदद से डॉक्टर ने कप्तान का ऑपरेशन शुरू किया, बिना एनेस्थीसिया के। इस दौरान कप्तान दर्द से घंटों चिल्लाते रहे। अंत में ऑपरेशन सफल हो गया। डॉक्टर ने टांके लगाकर उनके घाव को सी दिया था। रात हो चुकी थी। कुछ लोग बाहर सो रहे थे तो कुछ केबिन में। लेकिन जब सुबह हुई तो सब हैरान रह गए। कप्तान की मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर को यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि कप्तान में न तो संक्रमण था और न ही खून बहने के कोई निशान थे। कप्तान को बचना चाहिए था, तो उनकी मौत कैसे हो सकती थी? सारे लोग भ्रम में थे। उन्हें नहीं पता था कि एक हत्यारा उनके बीच छिपा हुआ था। रात में जब सब सो रहे थे, किसी ने कपड़े से कप्तान का गला घोंट दिया था, जिसका मतलब था कि उनकी हत्या की गई थी। लेकिन वो हत्यारा कौन था, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। फिर एक महिला ने जमीन से एक लोहे की बोतल उठाई और उसे रस्सी से बांधकर गंदे तालाब में फेंक दिया। बोतल पानी से भरते ही उसे तालाब से बाहर निकाला गया। उसने केबिन से वेंटिलेटर ट्यूब निकाली और उसे बोतल के मुंह से जोड़ दिया। फिर लोहे की बोतल के नीचे आग जलाकर उसमें गंदा पानी उबाला, ताकि उसे शुद्ध किया जा सके। शुद्ध पानी ट्यूब से होता हुआ प्लास्टिक के बैग में इकट्ठा हो रहा था, जो पीने लायक बन चुका था। इस तरह बचे हुए लोगों की पानी की समस्या तो खत्म हो गई थी। तभी एक लड़की को पता चला कि रात में खाना पानी आधा हो गया था। इसका मतलब किसी ने चोरी की थी। सभी लोग जंगल में फंसे थे, इसलिए खाना बहुत जरूरी था। किसी ने स्वार्थवश खाना चुराया होगा। तभी दूर से गोली चलने की आवाज आई। एक मोटे चाचा ने 2 बंदरों को मार गिराया था। चाचा ने बताया कि वो शिकार के लिए बंदूक साथ लाया था। इसके बाद उन्होंने बंदर को पकाया और खाने का जुगाड़ हो गया। लेकिन कुछ लोग बंदर का मांस नहीं खा पा रहे थे। मोटे को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने दूसरों का बचा हुआ खाना भी खा लिया। लेकिन रात में अचानक उस मोटे के पेट में कुछ गड़बड़ होने लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगली सुबह तक उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके मुंह से झाग निकलने लग गए थे। तभी डॉक्टर तुरंत आए और बताया कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। उन्होंने उसे उल्टी कराने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मोटा व्यक्ति जल्द ही चल बसा। उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। उसे लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उसके पति को मारा है। जंगल में जहरीले मशरूम थे, जिसका मतलब था कि उनके खाने में किसी ने जहरीले मशरूम मिलाए थे, जिससे उनकी मौत हुई। का चेहरा भी बिल्कुल उस व्यक्ति के जैसा नीला पड़ गया था। बचे हुए लोग कम हो गए थे, लेकिन उनकी जीने की इच्छा बहुत थी। इसलिए कुछ लोग छिपकर उस हत्यारे को मारने की योजना बनाने लगे। लेकिन उनमें से हत्यारा कौन था, इसका पता लगाना आसान नहीं था। सभी एक दूसरे पर शक कर रहे थे। तभी दिखाया जाता है कि एक आदमी कप्तान की लाश के पास आता है और उसकी उंगली काट लेता है। उसने कप्तान का फोन लिया और उंगली से अनलॉक करके कोई रहस्य खोजने की कोशिश की। फोन में कप्तान और उनकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर थी। साथ ही विमान क्रैश होने से पहले का एक वीडियो भी था, जो स्पेनिश भाषा में था। जब दूसरों ने इसका अनुवाद किया तो पता चला कि कप्तान अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहे थे कि कोई उन्हें फंसा रहा है। उनका जीपीएस जानबूझकर खराब किया गया था, जिससे वे रास्ता भटक गए और ईंधन खत्म होने पर सबको मारने की साजिश रची गई थी। यह देखकर सब डर गए कि किसी ने जानबूझकर यह दुर्घटना कराई थी। अब उनके बीच एक खतरनाक हत्यारा छिपा था, जो किसी को भी मार सकता था। 10 में से 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और अब अगले शिकार की बारी थी। इस आदमी का अचानक